भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ है यहाँ सब कुछ कानून के दायरे में होता है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर भारत का कानून लागू नहीं होता, ना ही यहाँ पर कोई सरकार है। ये गांव तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम ऑरविल है। ऑरविल शब्द का मतलब एक ऐसी वैश्विक नगरी से है जहाँ सभी देशों के स्त्री पुरुष, सभी जातियों, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति और प्रगतिशील सद्भावना की छांव में रह सकें, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी रहते हैं। यहां पर किसी का कोई धर्म नहीं है। यहां पर सभी लोग ऑरविल के सदस्य कहलाते हैं। भारत का ये शहर प्रायोगिक शहर कहलाता है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 1968 में मीरा अल्फाजो फ्रांसिस ने की थी। ये एक तरीके की प्रायोगिक टाउनशिप है जो कि विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। मीरा अल्फाजो जिन्होंने शहर की स्थापना की वो श्री अरविंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में 29 मार्च 1914 को पुडुचेरी आई थी। 1968 आते जाते उन्होंने ऑरविल की स्थापना कर दी, जिसे यूनिवर्सल सिटी का नाम दिया गया, जहां कोई भी कहीं से भी आकर रह सकता है। ऑरविल का उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना है। साल 2015 तक इस शहर का आकार बढ़ता गया और इसे कई जगह सराहा भी जाने लगा। आज इस शहर में तकरीबन 50 देशों के लोग रहते हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 24,000 है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी है। आपने सभी मंदिरों में किसी न किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन ऑरविल के मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग आते हैं, सिर्फ योगा करते हैं। नगर के बीचों बीच मातृ मंदिर है। यूनेस्को ने इस शहर की प्रशंसा भी की है। आपको ये बात शायद पता नहीं होगी, ये शहर भारतीय सरकार के द्वारा समर्थित है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी ऑरविल का दौरा कर चुके हैं। ऑरविल बिना सरकार के चलता है। ये एक विधानसभा द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें हर एक वयस्क लोग शामिल हैं। इस जगह को 900 सदस्यों की एक सभा द्वारा चलाया जाता है जो विभिन्न संस्कृतियों से हैं, जो कभी कभी एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी लोग काफी अच्छे से यहाँ रहते हैं। ऑरविल का अपना आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग ब्यूरो है। इसमें अभिलेखीय सुविधाएं, अनुसंधान संस्थान, एक ऑडिटोरियम, 40 और इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस आदि हैं। यही नहीं, यहाँ कंप्यूटर निवासियों के लिए एक ईमेल नेटवर्क भी है। इसके केंद्र में सूर्य की एकमात्र किरण के साथ स्वर्णिम आभा वाला 40 सेंटीमीटर का एक स्वर्णिम क्रिस्टल बॉल है जो संरचना के शीर्ष से भूमंडल की ओर निर्देशित होता है। अल्फासा के अनुसार ये भविष्य की अनुभूति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य नहीं होता या डूब जाता है तो ग्लोब के ऊपर के सूर्य की रश्मि के स्थान पर एक सौर ऊर्जावान प्रकाश की किरण बिखेरी जाती है। ऑरविल की अनूठी बस्ती के निवासी ऑरविल के अंदर रुपए का उपयोग नहीं करते। इसके बजाय उन्हें खाता संख्या दी जाती है और लेन देन एक ऑरोकॉड के माध्यम से किया जाता है। ऑरविल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली मुफ्त है। स्कूली शिक्षा भी मुफ्त है और कोई परीक्षा नहीं है। बच्चों को अपनी पसंद के विषय और अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रखरखाव के लिए निवासी जनशक्ति प्रदान करते हैं और मासिक आधार पर नींव में योगदान करते हैं। दैनिक आगंतुकों और मेहमानों से अर्जित धन का उपयोग टाउनशिप के रखरखाव के लिए किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए लघु उद्योग जैसे हाथ से बने कागज, अगरबत्ती आदि भी स्थापित किए जाते हैं। ऑरविल ऊर्जा और पारिस्थितिकी से लेकर अर्थशास्त्र, शिक्षा तक कई भविष्य के प्रयोगों का घर भी है, जिसमें सदस्य मासिक रूप से एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं और फिर दी गई व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए भुगतान किए बिना उन्हें जो भी आवश्यक लगता है वो भी ले लेते हैं। ऑरविल की अपनी वर्तमान स्थिति तक की यात्रा बहुत सारे बाधाओं से भरी थी। सन 1973 में माता की मृत्यु के बाद निवासियों और टाउनशिप के मूल संगठन श्री अरबिंदो सोसाइटी के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में भारत सरकार को इस झड़प को समाप्त करने के लिए कदम उठाना पड़ा। सन 1988 में भारतीय संसद ने टाउनशिप को एक नई कानूनी इकाई बनाने और इसकी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए ऑरविल फाउंडेशन अधिनियम पारित किया। आज के समय में ऑरविल में 40 से अधिक देशों के 2000 से अधिक लोग हैं, जिसमें लेखक, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, किसान, छात्र सभी हैं।
अब इस नगर पर विकास के ध्वंसक बादल मंडरा रहे हैं। 4 दिसंबर 2021 को शहर विस्तार योजना के तहत तमिलनाडु सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के यहां निर्मित इमारतों को जेसीबी से बुलडोजर करवाना शुरू कर दिया। शहर विस्तार योजना के तहत न केवल यहां मौजूद इमारतों, आवासों और भवनों को ही गिराया जाने लगा, बल्कि बीते 50 सालों में इस नगर में बसे 50 देशों के नागरिकों द्वारा संरक्षित और उत्पादित जंगलों को भी तहस नहस किया जाने लगा। ऑरविल सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से जुड़े लोगों को गांव में प्रवेश से रोक लगाई। ऑरविल के लोग यही कहना चाहते हैं कि शहर का विस्तार इस धरती की शर्त पर हो कि धरती को हर बार शहर के लिए अपनी बलि देनी पड़े।